दोस्तों लगता है कि अमेरिका तीसरा विश्व युद्ध करा के ही मानेगा, क्योंकि अमेरिका में बने F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन तक पहुंच गए हैं और यूक्रेन को पहला F-16 लड़ाकू विमान मिल गया है। इससे यूक्रेनी वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने की संभावना है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अमेरिका इतना चालाक है कि अमेरिका ने डायरेक्ट यूक्रेन को ये विमान नहीं दिए, बल्कि डेनमार्क या नीदरलैंड में से किसी देश से ये विमान दिलवाए हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका, डेनमार्क और नीदरलैंड इन तीनों देशों का शुक्रिया अदा किया। यानी कि विमान को जन्म देने वाले देश और यूक्रेन की सीमा तक इस विमान को पहुंचाने वाले इन तीनों देशों का शुक्रिया अदा किया गया। वाह! तुमने क्या सोचा व्लादिमीर पुतिन को इस बारे में नहीं पता चलेगा कि ये फाइटर जेट्स यूक्रेन को आखिर कौन दे रहा है? दोस्तों F-16 विमान यूक्रेन को कोई भी दे, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस फाइटर जेट से अगर एक भी मिसाइल रूस की सीमा में गिरती है तो रशिया नाटो मेंबर्स पर मिसाइल चलाने के लिए स्वतंत्र होगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि नाटो में टोटल 32 यानी कि 32 देश शामिल हैं। रूस इन 32 देशों में से किसी पर भी अपनी मिसाइल चला सकता है। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध का परिणाम क्या होगा कोई भी नहीं जानता। बस डर इसी बात का है कि कहीं ये युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर ना करा दे। दोस्तों आइए अब हम आपको इस F-16 लड़ाकू विमान की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यह विमान चौथी पीढ़ी का सिंगल इंजन वाला विमान है, यानी कि इसमें एक ही इंजन लगा हुआ है। इसी के साथ साथ यह सुपरसोनिक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। F-16 का रडार सिस्टम 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। दोस्तों इस विमान में लगने वाली मिसाइलों की रेंज अधिकतम 100 किलोमीटर है और यह विमान 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों अगर हम 50,000 फीट को किलोमीटर में बदलें तो ये 15.24 किलोमीटर होगा। यानी कि ये फाइटर जेट्स अधिकतम समताप मंडल की निचली सतह में ही उड़ान भर सकते हैं, इससे ऊपर इनकी रेंज नहीं है। दोस्तों जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि विमान को पृथ्वी के समताप मंडल में उड़ाना सबसे सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बादल नहीं होते और कोई भी मौसमी क्रियाएं यहाँ देखने को नहीं मिलती। इसलिए समताप मंडल एरोप्लेन और फाइटर जेट्स उड़ाने के लिए बेस्ट होता है। F-16 लड़ाकू विमान एक बार उड़ान भरने के बाद 4200 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। यानी दोस्तों ये जम्मू कश्मीर से श्रीलंका तक एक बार के फ्यूल में जा सकता है। यह 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इस विमान की मारक क्षमता 2000 मील से भी ज़्यादा है। दोस्तों मज़े की बात बताऊं तो ये विमान अमेरिका ने पाकिस्तान को भी दे रखा है। अब देखना यह है कि रूस यूक्रेन वॉर में F-16 लड़ाकू विमान का क्या प्रदर्शन रहता है। ये विमान रूस के विमानों से ढेर होता है या रूस के विमानों पर भारी पड़ता है, जो भी हो, लेकिन भारत को इससे सीख लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे पड़ोसी दुश्मन देश के पास भी F-16 लड़ाकू विमान है और रूस यूक्रेन वॉर में हम F-16 लड़ाकू विमान के दांव पेच को सीख सकते हैं, जिससे भविष्य में अगर पाकिस्तान भारत पर F-16 से अटैक करता है तो हम इसे आसानी से मार गिराएं। दोस्तों अब देखना यह है कि ये लड़ाकू विमान रूस यूक्रेन वॉर में कितना कारगर साबित होता है। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।